Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर सहित आसपास के इलाकों में शिक्षा का अलग जगाने के साथ नित नए आयाम गढ़ रहा आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर का प्रांगण सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से महक उठा। मौका था शहर के नेपालापुर स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव अभ्युदय द राइज का। वार्षिक उत्सव में जीवन के संस्कारों के महत्व, देशभक्ति, भक्ति से परिपूर्ण मनमोहक कार्यक्रमों ने चार चांद लगा दिए और प्रांगण में मौजूद अतिथियों व दर्शकों के दिल में अमिट छाप छोड़ गए। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, विशिष्ट अतिथि कार्यपालक अधिकारी भारती भवन लखनऊ वीरेंद्र सिंह, आरएसएस के विभाग प्रचारक अभिषेक, विद्यालय अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष भंवर सिंह, प्रबंधक श्रीराम रस्तोगी, सह प्रबंधक लता सिंह, कोषाध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, प्रबंध समिति सदस्य जगदीश शरण अग्रवाल, दिनेश राय, मनु शर्मा व प्रधानाचार्य राम निवास सिंह ने मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। वार्षिक उत्सव के मनमोहक कार्यक्रमों की शुरुआत छात्र छात्राओं द्वारा भक्तिपूर्ण से परिपूर्ण हनुमान चालीसा के साथ की गई। पारंपरिक परिधानों में सजे छात्र छात्राओं ने अनेकता में एकता गीत पर खास प्रस्तुति देकर सभी को आकर्षित कर दिया। इसके बाद आधुनिकता के दौर में खो रहे मानव संस्कार व मूल्यों में गिरावट को दर्शाता संस्कार नाटक के जरिए संस्कार युक्त और संस्कारहीन परिवारों में अंतर बताया गया। इस नाटक ने प्रांगण में मौजूद अतिथियों व अभिभावकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत गीत पर छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति से मंच पर चार चांद लगा दिए। झांसी की रानी पर आधारित मणिकर्णिका नृत्य पर छात्राओं ने बेहतरीन प्रस्तुति से मंच पर चार चांद लगा दिए। वहीं नमो नमो शंकराय जय हो गीत पर छात्र छात्राओं के मनमोहक नृत्य व हैरत अंगेज प्रस्तुति ने पूरे प्रांगण को जोश में भर दिया। इस प्रस्तुति ने अतिथियों व अभिभावकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की तारीफ की और जीवन में संस्कारों को महत्व बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्या भारती संस्था भारत के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, जनजाति के क्षेत्रों में लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के 1925 से लगातार इसमें प्रयास कर रही है। और इस विद्यालय की स्थापना 1993 में, जैसा अभी हमें प्रधानाचार्य महोदय बता रहे थे, 1993 में इस विद्यालय की स्थापना हुई और तब से ये लगातार सफलता के नए कीर्तिमान कर रहा है। आप सभी को पता है कि शिक्षा समाज के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जब हम अपने समाज को एक शिक्षा देते हैं, समाज के बच्चे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको शिक्षा देते हैं, तो हम आगे के अपने पिछले 50-100 सालों को जो हमारा भविष्य है हम उसको निर्माण कर रहे हैं। और मैं आज इस विद्यालय के जो प्रबंध समिति है और जो हमारी विद्या भारती संस्था है जो लगातार पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, इस जनपद में शिक्षा के अलग को जगाने के लिए मेहनत कर रही है, उन सबका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम से इस विद्यालय को खड़ा किया है और ये जनपद के विकास और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। लगभग 23,000 से अधिक शिक्षण संस्थानों से और 1.5 लाख से अधिक छात्रों के माध्यम से ये संस्था अपना समाज निर्माण में योगदान दे रही है। और मुझे लगता है कि जैसा अभी प्रधानाचार्य महोदय बता रहे थे और भी इस पर्टिकुलर संस्था जो हमारी सीतापुर में है, इस संस्था का और ब्रांचेस ये लगातार बना रहे हैं और उसमें जो भी हम लोग अपने स्तर से सहयोग कर सकते हैं जरूर हम लोग सहयोग करेंगे कि समाज में इस प्रकार के और संस्थान बने जो देश निर्माण को, समाज निर्माण को वरीयता देते हुए समाज में शिक्षा को बढ़ावा दें। अभी जैसा कि यहाँ पे हमारे प्यारे छात्र छात्राओं ने नाटक के माध्यम से भी प्रस्तुति की कि शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान अर्जन ही नहीं है। शिक्षा का मतलब ये भी है कि हम अपने संस्कार के, जो हमारे सनातन के संस्कार हैं, परिवार को साथ रखते हुए, माता पिता का सम्मान रखते हुए, हम अपने जो हमारी आधुनिक शिक्षा है, चाहे वो विज्ञान में हो, गणित में हो, उनको भी हम प्राप्त करें और अपने संस्कार भी ना भूलें। तो मुझे लगता है कि जो हमारा ये विद्यालय है आनंदी देवी
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, ये दोनों ही फ्रंट्स पे, दोनों ही पहलुओं पे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हम एक तरफ अपने छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, उनको समाज में लगातार सक्सीड करने के, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो और किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें सफल होने के लिए हम उनका बेस भी बना रहे हैं और साथ ही साथ हम उनको संस्कार का भी ज्ञान दे रहे हैं। हमारे जिस संस्कार के कारण भारतीय सोसाइटी की इम्पोर्टेंस है, जिससे हम लोग अपनी सोसाइटी को इतना मजबूत बनाए हुए हैं, उसका भी हम उनको ज्ञान दे रहे हैं और भी स्कूलों को इसका अनुसरण करना चाहिए। वार्षिक उत्सव के मनमोहक कार्यक्रमों की श्रृंखला में राम सिया राम गीत पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने भक्ति से परिपूर्ण प्रस्तुति दी। वहीं संस्कृत गीत पर छात्राओं ने भावपूर्ण नृत्य से कार्यक्रम में समा बांध दिया। ओ माई फ्रेंड गणेश गीत पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अभिनय गीत प्रस्तुत किए। दिल को छू लेने वाले कृष्ण सुदामा मिलन नाट्य मंचन ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। सपने रे अपने मेरे अभिनय गीत पर नन्हे मुन्ने बच्चों की 18 सदस्यीय टीम ने मनमोहक प्रस्तुति दी। वहीं मेरी माँ गीत पर माँ की ममता को दर्शाता गीत गाया गया। मम्मी पापा मैशअप गीत पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने माँ की ममता और पिता की महत्ता को भी प्रदर्शित करती मनमोहक व भावपूर्ण प्रस्तुति दी। नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक के बाद एक कई गीतों पर धमाकेदार प्रस्तुतियां दी। भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेश निरीक्षक रामजीत सिंह ने विद्यालय प्रबंधन की तारीफ करते हुए विद्या भारती के कार्यों पर प्रकाश डाला। जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय ने कहा, विद्या भारती देश भर में काम कर रही है। विद्या भारती के कार्यकर्ता के नाते मैं बताना चाहूंगा, 1952 में राष्ट्रवादी विचारों के से प्रेरणा लेकर कुछ विशिष्ट मार्गदर्शकों से प्रेरित होकर श्रद्धेय भाऊराव देवरस, नानाजी देशमुख और श्री कृष्णचंद्र गांधी जैसे मनीषियों ने गोरखपुर में सरस्वती शिशु मंदिर की शुरुआत किया था। एक लंबी यात्रा, लगभग 73 साल की यात्रा विद्या भारती पूरी कर चुकी है और तब से आज तक उस एक छोटे से विद्यालय से आज लगभग 25,000 शैक्षिक इकाइयां भारत के प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक हिस्से में नई पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। देशभक्ति से संपन्न पीढ़ी, हिंदुत्व से प्रेरित पीढ़ी, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाली पीढ़ी, भारत माता की जय के लिए प्रतिबद्ध पीढ़ी और अपने उन भाई बहनों के लिए भी संवेदनशील पीढ़ी जो जंगलों में है, पहाड़ों में है, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। सुखद परिवर्तन लाने के लिए और दुनिया में भारत माता की जय जयकार के लिए देश भर में और देश के बाहर भी, नेपाल में विद्यालय हैं, अमेरिका में विद्यालय हैं, इंग्लैंड में विद्यालय हैं, अनेक देशों में विद्या भारती का काम अब प्रारंभ हो गया है। ऐसे विद्यालयों में लगभग 36 लाख विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 30 लाख से ज्यादा हमारे पूर्व छात्र हैं। 1.5 लाख से अधिक, लगभग 1,60,000 के आसपास हमारे आचार्य काम कर रहे हैं। और इस प्रकार से भारत में सनातन संस्कृति को फिर से मजबूत करने के लिए और सनातन संस्कृति के पुनरोदय के लिए विद्या भारती एक प्रयत्न जारी रखे हुए है। यह सुखद है, देखकर अच्छा लगता है कि सीतापुर में हमारे इस विद्यालय को समाज का इतना विश्वास और स्नेह प्राप्त है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे अभिभावक बंधु भगिनी, समाज के जो सभी जन हमारे पर विश्वास करते हैं, आप उन्हें हमें नन्हे बच्चे दे रहे हैं जो यहाँ पर फॉर्म कर रहे थे। हम उन्हें एक माता पिता का गौरव बनाकर लौटाने का संकल्प रखते हैं। अपने देश में संस्कृत की शिक्षा, चरित्र की शिक्षा, नैतिकता और संस्कार की शिक्षा के साथ साथ विज्ञान की शिक्षा, गणित की शिक्षा और आधुनिक जो ज्ञान की शाखाएं हैं, उन सब में उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए यह विद्यालय प्रतिबद्ध है। एक बार फिर से इस कार्यक्रम को तैयार कराने वाले सभी आचार्य बहनों भाइयों को धन्यवाद देता हुआ विद्यालय प्रबंधन समिति ने
मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, आप सबने मुझे आमंत्रित किया। आप सबका धन्यवाद देते हुए इतना ही आह्वान करूंगा, इस विद्यालय को यहाँ के भाई भाई जितना आशीर्वाद देंगे, यह विद्यालय उसका दूना लौटाने की कोशिश करेगा और आपके बच्चों में वे संस्कार जिनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। पैसे तो कमा ले रहे हैं, लेकिन जो बड़ी चीज है योग्य संतान होना। और जो गा रहे थे बच्चे, तेरी उंगली पकड़ के चला, अंतिम जीवन में जब आपको उनके कंधों की जरूरत हो, वे कंधे आपको उपलब्ध हो, हमें विश्वास दिलाते हैं। इस प्रकार की पीढ़ी निर्माण करके आपको देंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। भारत माता की जय। इसके बाद सरस्वती प्रस्तुति पर छात्राओं द्वारा मनमोहक नृत्य की खास प्रस्तुति ने मंच पर अद्भुत छटा बिखेरी। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित साहस व पराक्रम से भरपूर नाटक मंचन पर खूब तालियां गड़गड़ाईं। सखी नाचे बागीचा लोकगीत पर छात्राओं द्वारा दी गई प्रस्तुति की खूब सराहना हुई। वहीं दशावतार नृत्य नाटिका पर छात्र छात्राओं ने रोमांचित कर देने वाली प्रस्तुति दी। दशावतार की प्रस्तुति के बाद पूरा प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वार्षिक उत्सव के कार्यक्रमाध्यक्ष RSS सीतापुर के विभाग प्रचारक अभिषेक ने संस्कार परक शिक्षा के साथ संस्कार को जीवन का आधार बताते हुए क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। अभी हम सब आज इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में यहाँ थे। हम सब ने तमाम अभी भैया बहनों की प्रस्तुतियां देखी। ये सारी प्रस्तुतियां अभी प्रदेश निरीक्षक जी कह रहे थे कि ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये जिस बात के लिए है कि जिसका हमारा आधार है, ये सब बातें संस्कार के लिए थी, क्योंकि वही हमारा आधार है। क्योंकि जो इस प्रकार की व्यवस्था शुरू करने वाले लोग थे, उन्होंने जब सोचा कि आजादी के इतने समय बाद तक, आजादी के समय भारत में विद्यालयों की संख्या बड़ी गिनी चुनी रही होगी, लेकिन आज विद्यालयों की इतनी बड़ी संख्या है, चाहे उच्च शिक्षा के हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा के हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा के हो। आज विद्यालयों की संख्या देश भर में कितनी बढ़ गई, लेकिन जिस प्रकार के अधिवक्ता की कल्पना थी उस समय, जिस प्रकार के राज्य कर्मचारी की उस समय कल्पना थी, जिस प्रकार के राजनेता की कल्पना थी, जिस प्रकार के नागरिक की कल्पना थी, आजादी, जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनकी जो कल्पना थी कि इस प्रकार का हमारा देश होगा, इस प्रकार का हमारा भारत होगा, क्या हम वो कर पाए? क्या इतने विद्यालय हो जाने के बाद भी जैसा डॉक्टर, जैसा अधिवक्ता, जैसा नेता, जैसा कर्मचारी हम चाह रहे थे, क्या निकल रहा है? क्या समझ में आ रहा है? क्या तो हमारी ये जो आधार रखने वाली लोग थे, उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं सिस्टम में दोष है। और वो कौन सा दोष है? तो दोष था संस्कार परक शिक्षा। क्योंकि बिना संस्कार के हम शिक्षा के द्वारा धनुष्यन की मशीन बन सकते हैं, लेकिन हम नागरिक और समाजोपयोगी नागरिक तभी बन सकते हैं जब हमारी शिक्षा में संस्कार होगा। बिना उन सब बातों के हम समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं, हम देश के लिए उपयोगी नहीं हो सकते हैं। इस आधार को मानकर हमारा ये जो व्यवस्था चली शिक्षा के क्षेत्र में, आज चलते चलते यहां तक पहुंची है कि आज हम भारत में सबसे बड़ा शैक्षिक तंत्र हमारे पास है। राजकीय तंत्र को छोड़ दिया जाए तो हमसे बड़ा कोई तंत्र नहीं है, शैक्षिक तंत्र नहीं है किसी के पास। लेकिन आज भी हमको बहुत सारे ऐसे मोर्चों पर काम करना है। अभी हमारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, संगठन है, इसका शताब्दी वर्ष है। इस शताब्दी वर्ष में कुछ बातें हमने तय करी है जो समाज के लिए मौलिक बातें हैं, जिसके बिना हम एक स्वच्छ समाज की, सुंदर समाज की,
स्वावलंबी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। उसकी पहली बात है सामाजिक समरसता। बिना समरस समाज के निर्माण किए हम देश की जो हमारी परम वैभव की कल्पना है हम वह नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारी परम वैभव की जो कल्पना है वो राम राज्य के निकट है, राम राज्य जैसी है। और राम राज्य की पहली अनिवार्य शर्त है सब नर करहि परस्पर प्रीति। यानी कि बिना समरस समाज खड़ा किए हम स्वावलंबी राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र, विश्व गुरु जो बनाने की हमारी कल्पना है वो नहीं कर सकते हैं। एक सुपर समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहली अनिवार्य शर्त है कि हमारे समाज में समरसता लानी है, और वो इसी प्रकार के जो हमारे संस्कार है इसी के माध्यम से हमको जन जन तक पहुंचना है। दूसरा भी हमने एक नाट्य देखा कि आज जो भारत की आइडेंटिटी है, भारत की जो पहचान है दुनिया में, वो संयुक्त परिवार प्रणाली है, भारत की परिवार व्यवस्था है, इंडियन फैमिली सिस्टम है। आज उसकी दुर्दशा देखने लायक है। किसी को किसी के लिए समय नहीं है, ना बेटे को बाप से मतलब है, ना बाप को बेटे से मतलब है, ना भाई भाई को मतलब है। आज समाज में दो रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, चाचा और मौसी के। हम किधर जा रहे हैं? अगर परिवार टूटा तो समाज टूटेगा, समाज टूटेगा तो देश टूटेगा। हम देश तोड़ने की दिशा में जा रहे हैं। आज हमको इस मोर्चे पर भी, हमको इस दिशा में भी बड़ी तेजी से काम करना पड़ेगा। जन जन तक इन बातों के लिए जागरूक करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा कि बिना परिवार के, अच्छे परिवार के अच्छे समाज की कल्पना नहीं करी जा सकती, और बिना अच्छे समाज के अच्छे राष्ट्र की कल्पना नहीं करी जा सकती। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर का वार्षिक उत्सव संस्कार परक शिक्षा, नैतिक मूल्यों, देशभक्ति की भावना सहित भक्ति से परिपूर्ण प्रस्तुतियों पर केंद्रित रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर की शुभारंभ की स्थापना से लेकर भविष्य की योजनाएं बताई। विद्यार्थियों की उपलब्धियों को बताते हुए विद्यालय को आगे ले जाने में सहयोग करने वाले लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने मंच से सीतापुर को एक और सौगात देते हुए कहा कि जल्द विद्यालय की CBSE बोर्ड की एक शाखा भी खुलने वाली है। आज के इस अवसर पर मैं विद्यालय से जुड़ी हुई कुछ बातों को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सीतापुर में विद्या भारती द्वारा उच्च स्तरीय संस्कार सम शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 15 फरवरी 1994 तदनुसार बसंत पंचमी संवत 2050 विक्रमी दिन मंगलवार को हवन पूजन के साथ इस विद्यालय का शुभारंभ हुआ था। नगर के प्रतिष्ठित समाज सेवी स्वर्गीय सदानंद अग्निहोत्री, रामचंद्र महन, देवी प्रसाद अग्रवाल, बाबू भोलानाथ गुप्ता, पृथ्वीनाथ धवन, श्री ओम प्रकाश गुप्ता आदि ने तत्कालीन विभाग प्रचारक श्री वीरेंद्र सिंह जी की प्रेरणा से सीतापुर वासियों के आग्रह पर इस विद्यालय की नींव डाली थी। नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी जगदीश चंद्र अग्रवाल द्वारा अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय आनंदी देवी के नाम पर विद्यालय खोलने के लिए 2.5 एकड़ भूमि तथा भवन निर्माण के लिए 4 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया था, जिससे प्रारंभ हुई यह विद्यालय आज अपने सभी महानुभावों के सहयोग से एक विशाल वटवृक्ष का आकार ले चुका है। विद्यालय को जनवरी 1996 में हाई स्कूल की तथा 1998 में इंटर की मान्यता प्राप्त हुई। इसके बाद से क्रमशः इंटरमीडिएट वाणिज्य वर्ग, कृषि वर्ग, कंप्यूटर विषय तथा जूनियर कक्षाओं की मान्यता मिलती चली गई। सत्र 22-23 में विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद की मान्यता के अंतर्गत अलग से संचालित होने वाली जूनियर कक्षाओं को माध्यमिक कक्षाओं के साथ संबद्ध करा दिया गया है। अभिभावकों के अनुरोध पर 2009-10 से विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। इसी प्रकार 2017-18 में विद्यालय में बालकों के साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा भी प्रारंभ की गई है। अपने उद्भव से लेकर आज तक विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और नित नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, जिसका परिणाम यह है कि समाज को विद्यालय से अपेक्षा भी बढ़ती जा रही है। विद्यालय द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम्योपैथी चिकित्सालय के रूप में एक निःशुल्क चिकित्सालय भी संचालित किया जा रहा है। समाज की मलिन बस्तियों के छात्रों को
मुख्य धारा से जोड़ने और उनका शैक्षिक उन्नयन करने की दृष्टि से विद्यालय द्वारा निरंतर 3 संस्कार केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं। समाज की अपेक्षा और अभिभावकों के विशेष आग्रह पर माननीय प्रदेश निरीक्षक जी के मार्गदर्शन में प्रबंध समिति ने वर्तमान सत्र 2024-25 में विद्यालय में शिशु वाटिका के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन को संचालित करने का निर्णय लिया है और विद्यालय में अरुण, उदय तथा प्रभात अर्थात अंग्रेजी माध्यम में कहें तो नर्सरी, LKG और UKG की कक्षाओं को प्रारंभ किया गया है। विद्यालय प्रबंध समिति एवं माननीय विभाग प्रचारक जी के प्रयासों एवं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से अभी हाल ही में 29 जनवरी 2025 को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय को प्राथमिक कक्षाएं संचालित करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता प्राप्त हो गई है, जिससे विद्यालय अब कक्षा आरंभ से 12 अर्थात नर्सरी से इंटर तक की कक्षाओं में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। संभवतः अगले सत्र वहाँ कुछ कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। अवस्थापना सुविधा के अंतर्गत विद्यालय में 15 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराया गया है, जिससे विद्युत पर होने वाले व्यय को बहुत कम किया जा सका है। विद्यालय के सभी कक्षों को CCTV से जोड़ दिया गया है एवं श्री अवनीश सिंह जी ने अपनी विधायक निश्चय के अनुसार 10-10 लाख रुपए देकर एक कक्ष का निर्माण कराने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए विद्यालय को धन आवंटित हो चुका है। इस विशिष्ट सहयोग के लिए मैं अपने दोनों माननीय विधायक गणों श्री पवन सिंह चौहान और श्री अवनीश सिंह जी का हृदय से आभारी हूँ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय का एक गौरवशाली अतीत रहा है। अनेक वर्षों से अपने विद्यालय के भैया बहन निरंतर उत्तर प्रदेश की श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करके विद्यालय को गौरवान्वित करते रहे हैं। वार्षिक उत्सव में RSS विभाग संघ चालक डॉक्टर हरिपाल सिंह, विभाग कार्यवाह कृष्ण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगरपालिका सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी, पूर्व MLC भरत त्रिपाठी, इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, अध्यक्ष भारतीय शिक्षा समिति उत्तर प्रदेश हरिंद्र श्रीवास्तव, संभाग निरीक्षक सुरेश सिंह, प्रांतीय परीक्षा प्रमुख अवधेश सिंह, RSS के जिला प्रचारक आकाश, जिला कार्यवाह आशीष, जिला संघ चालक उमाकांत मिश्रा, नगर संघ चालक विनय अग्रवाल, नगर प्रचारक मनोज, GIC प्रधानाचार्य अनिल कुमार, विश्राम सागर राठौर, बार अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, सब रजिस्ट्रार राजीव त्रिपाठी, शिक्षक अशोक प्रजापति, सुभाष चंद्र स्तोगी, आशीष कश्यप, मनोज तिवारी, CA हरीश शाह, विनय अग्रवाल, संदीप भरतिया, राजेश जिंदल, रूप चंद्र वर्मा, विश्वनाथ दीक्षित, निर्भय सिंह, अवनीश सिंह, गीता सिंह, विष्णुदत्त दीक्षित, राकेश नारायण सेठ, राजेंद्र गुप्ता, रामजी वैश्य, अरुणेश त्रिवेदी, रजनीश मिश्रा, दीपांशी बंगाली, अलककांत श्रीवास्तव, यशोवर्धन सिंह, पवन सहित अन्य गणमान्य लोग व अभिभावकगण मौजूद रहे। वार्षिक उत्सव का संचालन वरिष्ठ प्रवक्ता राजेश कुमार पांडे, अंग्रेजी प्रवक्ता प्रियंका मिश्रा एवं छात्र छात्राओं में श्रेया पांडे, मयंक विश्वकर्मा, किंजल यादव, देवांश सिंह, कनक विश्वकर्मा, नैतिक पांडे, कनिका राजपूत व सुरेश मिश्रा ने किया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।